आज की कहानी एक बड़े हार्डवेयर स्टोर से शुरू होती है जिसमें एक लड़का रिसेप्शन पर आकर कहता है, मेरा नाम डेव है। जैक ने यहाँ मुझे नौकरी पर रखा है और आज मेरा पहला दिन है। बड़ी बड़ी आंखों वाली टैरा उसे ध्यान से सुनती है और फिर उसे जैक से जाकर मिलने को कहती है। डेव जैक को ढूंढता ढूंढता एक कमरे में आता है और वहाँ उसे जैक मिल जाता है। जैक इस स्टोर का सहायक मैनेजर था और वो डेव का स्वागत करता है। फिर वो कहता है, चलो तुम्हें यहाँ काम करने वाले लोगों से मिलवाता हूँ। ये कहकर वो उसे टैरा के पास लाता है और कहता है, ये है टैरा, ये यहाँ 2 सालों से काम कर रही है। ये शक्ल से जितनी मासूम दिखती है उतनी ही तेज तरार है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और जैक उसे बताता है कि इस स्टोर में फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सभी को अपना फोन बॉस के पास जमा करवाना पड़ता है। फिर वो कहता है, वो सेंटा बना हुआ लड़का जॉय है और उसके पास खड़ी लड़की बारबी है। क्रिसमस के कारण दोनों को कुछ दिन पहले ही रखा है। इसके बाद वो उसे एक और आदमी से मिलवाता है जिसका नाम बॉब था। बॉब सामान की देखरेख करता था। अब जैक डेव को उसका काम समझा रहा था कि तुम्हें हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना है और तभी वहाँ बॉस आ जाता है। बॉस इस स्टोर का मालिक था और वो भी डेव से मिलकर खुश होता है। बॉस के जाने के बाद ही ऑटो आ जाता है। ऑटो यहाँ साफ सफाई करता था और वो थोड़ा सा संकी था। ऑटो के बाद जैक डेव को एक क्रेन भी दिखाता है जिसे जैक ने ही बनाया था। इसी क्रेन से वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर मैनेजर स्टीव से मिलते हैं। स्टीव हमेशा मस्ती में रहता था और वो भी डेव का स्वागत करता है। कुछ देर बाद स्टोर के बंद होने का समय हो गया था। डेव और बॉब एक बॉक्स उठा रहे थे लेकिन वो काफी भारी था। तभी वहाँ बॉस आ जाता है और बॉब उससे मदद मांगता है। बॉक्स काफी भारी था इसीलिए बॉस जैक को भी बुला लेता है। अब चारों बॉक्स को उठाने लगते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। इसी बीच टैरा भी वहाँ पहुँच गई थी और सभी बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स के अंदर एक आदमी था जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन आदमी मर चुका था। अब बॉस कहता है, जैक जल्दी जल्दी सभी को यहाँ बुलाओ, तब तक मैं अपने कैबिन में जाकर 2 घूंट मार लेता हूँ। ये सुनकर जैक स्पीकर पर सभी को बॉस का संदेश देता है। संदेश देने के बाद वो वापस बॉक्स के पास आकर कहता है, इसके बैग में क्या होगा। इतना कहकर वो बॉक्स में से बैग निकाल लेता है। बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे और इतना पैसा देखकर सभी हैरान थे। बॉब ये बात जाकर बॉस को भी बताता है और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब सभी के सामने बहुत सारा पैसा था। सभी हैरान थे कि ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा और इसे किसने मारा। जैक कहता है, मेरे मुताबिक हमें मिलकर लाश को ठिकाने लगाना चाहिए और पैसों को आपस में बांट लेना चाहिए। ये सुनकर बॉब उसे मारकर कहता है, मैं कोई क्राइम नहीं करूँगा। अब जैक बॉस से कहता है, इसने मुझे मारा बॉस, तुम इसे नौकरी से निकाल दो। लेकिन बॉस कहता है, अब स्टोर बंद हो चुका है जैक और तुम ड्यूटी पर नहीं हो। बॉस की बात सुनकर जैक गुस्सा करता है। वो बॉब और बॉस को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद सभी फिर से सोचने लग जाते हैं कि पैसों का क्या करें। उधर जैक ने भी बदला लेने का फैसला कर लिया था। अब अंदर सभी वोटिंग कर रहे थे कि पैसे आपस में बांटें या पुलिस को बुलाएं। अचानक जैक वहां आकर कहता है, पहले मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, फिर वोटिंग होगी बॉस। उसकी बात सुनकर सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक नहीं मानता। जैक की जिद देखकर बॉब कहता है, चलो मारो मुझे जैक और अपना गुस्सा ठंडा करो। उसकी बात सुनकर जैक अपना बो नीचे फेंकता है और तभी एक तीर निकलकर ऑटो को लगता है। जैक ने ये जानबूझकर नहीं किया था और इसके लिए वो सभी से माफी भी मांगता है। अचानक वो बो उठाकर जॉय कहता है, तुम लोग आपस में लाशें बांट लेना, ये पैसा तो मेरा और बारबी का है। उसकी बात सुनकर बारबी बैग में पैसे रखने लगती है। अचानक नोटों के एक बंडल पर कुछ लगा देखकर वो हैरान होती है। अब बंडल को जॉय देख रहा था और तभी उसके चेहरे पर स्प्रे होती है। जॉय के पीछे दीवार पर नुकीले औजार रखे हुए थे और वो बैलेंस बिगड़ने के कारण उनसे टकराकर मर जाता है। जॉय की मौत से सभी हैरान थे और तभी जैक घोषणा करता है, दोस्तों मैंने स्टोर को लॉक कर दिया है, मैंने सभी के मोबाइल छुपा दिए हैं और फोन लाइंस को काट दिया है। मैं सिर्फ पैसा चाहता हूँ जिसके बाद तुम सभी आजाद हो। वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों में से ही कोई एक कातिल है जिसने आदमी को मारकर बॉक्स में रखा है। जैक की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते
जाते हैं और तभी स्टीव जैक का वो उठा लेता है। सभी का शक बॉब पर जाता है क्योंकि वही सामान की देखरेख करता था। दूसरी तरफ जैक एक कमरे में बैठा कोई चीज तैयार कर रहा था। इधर सभी लोग इस पहेली को सुलझा रहे थे कि कातिल कौन है। अचानक वहाँ जैक आकर चिल्लाता है, अब तुम सभी मरोगे, मैंने स्टोर का सामान इस्तेमाल कर तेजाबी गन बना ली है। तभी बॉब पानी फेंक कर शॉर्ट सर्किट कर लाइट बंद कर देता है। जैक अपनी ही गन से खुद को जख्मी कर गिर जाता है। इसी अंधेरे में कोई ऑटो के माथे पर गोली भी मारता है। अब लाइट जैसे ही वापस आती है तभी स्टीव देखता है कि बैग गायब है। सभी समझ जाते हैं कि बॉस के पास गन है और ये काम उसी का है। स्टीव अब बॉस को पकड़ना चाहता था और उसके जाने के बाद बारबी कहती है, मेरी रिंग कहीं गिर गई। ये कहकर वो रिंग ढूंढने लग जाती है। डेव चिल्लाता है, बारबी उधर पानी है, लेकिन उसी पल बारबी शॉक खाकर मर जाती है। बारबी की मौत के बाद सभी बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिन के अंदर बॉस पैसे गिन रहा था जबकि बाकी उसे दरवाजा खोलने को कह रहे थे। अचानक बॉस दरवाजा खोलकर स्टीव को मार देता है। स्टीव की मौत के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो बॉस से दरवाजा खोलने को कहे। अब सभी अपने अपने लिए हथियार ढूंढ रहे थे और हथियार ढूंढकर वो फिर से कैबिन के बाहर आ जाते हैं। डेव दरवाजा तोड़कर अंदर आता है लेकिन बॉस कैबिन में नहीं था। तभी बॉब कहता है वो वेंटिलेशन से भागा है। उसकी बात सुनकर सभी बॉस को ढूंढने लगते हैं। बॉस को काफी ढूंढने के बाद वो सभी वेंटिलेशन पाइप्स में गैस भी छोड़ते हैं। बॉस वेंटिलेशन पाइप्स में ही छुपा हुआ था और गैस की बदबू के कारण वो बैग वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद टेरा स्मोकिंग करना चाहती थी। उसका लाइटर जैसे ही जलता है तभी गैस के कारण धमाका होता है। टेरा मलबे के नीचे आकर मर जाती है जबकि डेव बेहोश हो गया था। इसी बीच जैक भी वहां पहुंच जाता है जिसके सामने बॉब भी धमाके के कारण गिरा पड़ा था। अब बॉस भी वहां आ जाता है। तभी बॉब बॉस पर और बॉस जैक को गोली से जख्मी कर देता है। बॉस जल्दी जल्दी उठकर बॉब को मारने ही वाला था लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब बॉब के सामने बॉस निहत्था था और बॉस खुद को बचाते बचाते नीचे गिर जाता है। अब बॉब डेव से कहता है, मैं सभी को मार दूंगा और फिर सारा पैसा मेरा होगा। इतना कहकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जैक उठकर उसे काट देता है। इसी बीच डेव भागकर एक हॉल में आ जाता है। वो पुलिस को फोन करना चाहता था लेकिन जैक ने सभी लाइंस काट दी थी। उधर जैक के सामने जख्मी बॉस था। जैक क्रेन को ऑन करता है और बॉस क्रेन के नीचे आकर मर जाता है। अब जैक डेव को ढूंढकर मारना चाहता था ताकि सारा पैसा वो अकेला ही रख सके। वो डेव को ढूंढकर कहता है, अब सिर्फ तुम ही बचे हो और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी डेव कुछ खींचता है और एक नुकीली चीज जैक के आर पार हो जाती है। जैक की मौत के बाद डेव उसकी जेब से लॉक की चाबी निकालता है और सब कुछ छोड़कर स्टोर से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद स्टोर से बदबू आने लगती है और उसे जांचने एक स्पेशल टीम आती है। वो जैसे ही जांच करने लगते हैं तो उनके हाथ पैसों से भरा बैग लग जाता है। अब देखते हैं कि पैसे स्टोर में कैसे पहुँचे। घटना से पहले जॉय कहता है, टिम मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम सबसे छुपकर अंदर आ ही जाओगे। तुम चोरी के पैसों को संभाल कर रखो जो हमने कसीनो से चुराए थे। जब सभी लोग स्टोर बंद कर यहाँ से चले जाएंगे तब मैं और बारबी यहाँ भी चोरी करेंगे। उस पैसों की प्यासी लड़की ने स्टोर की नकली चाबी बना ली है। चोरी के बाद हम ये शहर छोड़ देंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पैसों के साथ बुलाया है। अब तुम छुप कर रहना और मैं जाकर बारबी को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ। उसके जाने के बाद टिम बैग को एक बॉक्स में रख देता है। अचानक किसी के आने की आवाज सुनकर वो खुद भी बॉक्स में छुप जाता है। वहाँ आने वाला जैक था और वो बॉक्स को खुला देखकर उसे लॉक कर देता है। अब एयर टाइट बॉक्स के अंदर टिम कैद हो चुका था और दम घुटने के कारण वो जल्द ही मर जाता है। उसकी मौत के बाद जॉय वापस भी आता है लेकिन उसे लगा कि टिम पैसे लेकर अकेला ही भाग गया। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।